ठीक है। ILD4 आपका क्या हो जाएगा, शियर फोर्स 8C। तो शियर फोर्स 8C की आपकी ILD कितनी हो जाएगी, ये आपकी ILD माइनस A अपॉन में L और प्लस B अपॉन में L आपकी ये ILD मिल जाएगी। चलिए अब अपन ड्रॉ करते हैं ILD4 बेंडिंग मोमेंट 8C। अपन ड्रॉ करते हैं ILD4 बेंडिंग मोमेंट 8C, ILD4 बेंडिंग मोमेंट 8C। अब इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, पहले लेंगे अपन केस 1 की बात करेंगे, उसके बाद में अपन फिर केस 2 लेंगे। केस 1 में अपन क्या करेंगे, केस 1 में मानेंगे अपन कि x आपका पॉइंट लोड का है, a से कम है या फिर a के बराबर है, मतलब पॉइंट लोड इज एट इज एट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, पॉइंट लोड इज एट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। सेक्शन के कहां पे आपका, लेफ्ट में आपका पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड इज एट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ILD4 बेंडिंग मोमेंट एट C की अपन बात करते हैं, तो आपका कहां पे, लेफ्ट में। चलिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ पे क्या है आपका, रोलर सपोर्ट है। और यहाँ पे आपका ये सेक्शन क्या है, C है। यहाँ पे आपका सेक्शन C है। यहाँ आपने क्या करा है, 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया है। 1 किलो न्यूटन का लोड आपका कहाँ पे, इस C सेक्शन के इधर ही है और इधर से इधर मूव कर रहा है। ये आपकी कितनी डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है। और इस पॉइंट लोड की यहाँ से पोजीशन कितनी है, X पे है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, B है। ये आपका हो गया RB, क्योंकि ये सपोर्ट कौन सा है, B, और ये सपोर्ट आपका A है, तो ये आपका कितना हो गया, RA। ये आपका RA हो गया और ये आपका क्या हो गया, RB हो गया। अब देखिए केस 1 x आपका A से छोटा है, तो इसके लिए C पर बेंडिंग मोमेंट देखिए कितना हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट 8C आपका कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू में डिस्टेंस। तो देखो लोड प्लस RA इनटू में A, और RA की वजह से क्लॉकवाइज जो आएगा उसको तो अपन लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे अपन नेगेटिव। तो कितनी वैल्यू जाएगी, प्लस RA इंटू में A, प्लस RA इंटू में A हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ये वैल्यू C के ऊपर वैल्यू कितनी होगी, प्लस RA इंटू में A माइनस 1 इंटू में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, A माइनस एक्स वैल्यू जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस A माइनस एक्स आपकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, यही हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट C पर। देखिए अब बेंडिंग मोमेंट एट C आपका कितना हो जाएगा, प्लस RA इंटू में A माइनस 1 इंटू में A माइनस एक्स आपका हो जाएगा ये। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट C, RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स अपॉन में L इंटू में A माइनस 1 इंटू में A माइनस एक्स आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C आपकी कितनी हो जाएगी, A माइनस AX अपॉन में L माइनस A प्लस के एक्स हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C, ये ऐसे A आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बेंडिंग मोमेंट एट C पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कितनी होगी, 1 माइनस A अपॉन में L, 1 माइनस A अपॉन में L। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट C की बात करते हैं, तो x इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका L, और L माइनस A आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू L माइनस A आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा अपॉन में L। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट C पे आ जाएगा अक्स की टर्म में। जब आपका पॉइंट लोड कहाँ पे है, सेक्शन C के हमेशा आपका लेफ्ट में ही है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो बेंडिंग मोमेंट आपका हो गया bx इंटू में L। तो बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बी एक्स अपॉन में एल आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बेंडिंग मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, सी पे जीरो हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू ए की अपन बात करते हैं, एट एक्स इक्वल टू ए पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए बी अपॉन में एल। ये आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी आपका हो जाएगा। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पे आपने क्या करा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो निकल के आ रहा है। और एट एक्स इक्वल टू ए पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आ रहा है, ए बी अपॉन में एल आपका बेंडिंग मोमेंट निकल के आ रहा है। तो मैं अगर आई एल डी ड्रॉ करता हूँ ना, आई एल डी फॉर आर ए, सॉरी बेंडिंग मोमेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना, आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सी के लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब आपका पॉइंट लोड यहाँ पे था तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, जीरो, तो जीरो आ रहा है। जब आपका पॉइंट लोड यहाँ पहुँच गया एक्स इक्वल टू ए पे, तब वैल्यू ए बी बाई एल आ रही है ये, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ए बी अपॉन में एल आ रही है। तो ये आई एल डी आ गया, आधी आई एल डी तो आपने बना ली केस वन में, जब पॉइंट लोड आपका इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में। अब आधी आई एल डी की बात करते हैं अपन, जब आपका पॉइंट लोड इस सेक्शन सी के राइट साइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो केस टू लेते हैं इसमें, केस टू क्या हो जाएगा, केस टू कितना हो जाएगा आपका, जब आपका x क्या है, a से तो ज्यादा है एंड l से कम है। भाई l से ज्यादा थोड़ी ना जाएगा आपका पॉइंट लोड, बीम के ऊपर ही तो एक्ट करेगा, तो बीम से बाहर तो थोड़ी ना जाएगा नहीं कहीं, बीम के ऊपर ही रहेगा। तो x आपका क्या है, a से तो ज्यादा है एंड l से क्या आपका कम है। तो अगर ऐसा आपका कोई ऐसा अगर केस है ना, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ऐसा अगर केस है ना, तो देख लेते हैं। ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। यह आपका सेक्शन सी यहाँ कहीं है। ठीक है, अब जो पॉइंट लोड आपका कहाँ आ चुका है, वो पॉइंट लोड आपका 1 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड आपका वो यहाँ आ चुका है। ये आपका सेक्शन ए एंड ये आपका सेक्शन बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आर ए एंड ये आपका हो जाएगा आर बी, आर ए हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ए डिस्टेंस है आपकी, और ये डिस्टेंस अपने कितनी मान ली, एल माइनस ए या फिर बी बोल दो, एक ही चीज है। तो सी पे बेंडिंग मोमेंट देखो कितना हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू में ए, प्लस आर ए इंटू में ए आपका सी पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, आर ए की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। आर ए कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल मल्टीप्लाई बाई ए। यह आपका सी पे बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। यह आपका सी पे बेंडिंग मोमेंट आ चुका है, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू में ए, जब आपका पॉइंट लोड का है सी के राइट साइड में। चलिए अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो, सॉरी x इक्वल टू ए है ना, जीरो नहीं ए। अपन अब किसकी बात कर रहे हैं, अब सी के राइट साइड में बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू ए पे बेंडिंग मोमेंट आपका सी कितना है, बेंडिंग मोमेंट सी आपका कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू में क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। अब x इक्वल टू ए आपने पुट कर दिया, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस ए अपॉन में एल
इनटू में ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, एल माइनस ए अपॉन में एल मल्टीप्लाई बाई ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो एल माइनस ए, लेंथ में से आप ए माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू जाएगी, बी अपॉन में एल इनटू में ए। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन में एल। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए बी अपॉन में एल। कितनी वैल्यू आपकी, ए बी अपॉन में एल। ठीक है, अब ये तो आपने जब x इक्वल टू ए पुट करा, एट x इक्वल टू एल पे अपन देख लेते हैं। एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल की अपन बात कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आपकी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू में ए है, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू में ए है एट एक्स इक्वल टू एल पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एल अपॉन में एल इंटू में ए आपकी हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट सी पे। बेंडिंग मोमेंट एट सी पे आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से, 0 निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी अपन बनाते हैं। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए ILD देखो कैसी बनेगी, ये तो बन गई थी आपकी इस सेक्शन की इधर वाली, और ये इधर वाली ये बन गई। यहाँ पे वैल्यू 0 हो रही ना बी पे, तो और ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ए बी अपॉन में एल आपकी ये वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, ए बी अपॉन में एल आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये आपका ए पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका कौन सा है, बी पॉइंट है। तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ए बी अपॉन में एल निकल के आ गई आपकी। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी आपकी वैल्यू निकल गई। तो अपन ने सबके लिए ILD ड्रॉ कर ली, ठीक है, सबके लिए अपन ILD ड्रॉ कर चुके हैं। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एट सी। RA के लिए ILD अपन ने ड्रॉ कर ली एंड RB के लिए अपन ने ILD ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें मूलर बिस्ला प्रिंसिपल की, है ना। फिर अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड देखेंगे, एक साथ अपन क्वेश्चन देख लेंगे अपन। ये तो अपन ने ILD देखी है, किससे, कन्वेंशनल मेथड से आप ILD ऐसे ड्रॉ करते हो। कैसे ड्रॉ करते हो, ये कन्वेंशनल मेथड है आपका ILD ड्रॉ करने का, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं मूलर बिस्ला प्रिंसिपल। मूलर बिस्ला प्रिंसिपल किसकी बात कर रहे हैं अपन, मूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल। मूलर बिस्ला प्रिंसिपल किससे लिखेंगे इसको, MBP से। मूलर बिस्ला प्रिंसिपल की अपन बात करते हैं। मूलर बिस्ला प्रिंसिपल देखो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, इसको मैं लिखता हूं फिर इसको आपको समझाऊंगा अच्छे से। क्या है, द ILD फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन, द ILD for any stress function, the ILD for any stress function in a structure is, the ILD for any stress function in a structure is represented by its deflected shape, is represented by its deflected shape, represented by its deflected shape, represented by its deflected shape, ठीक है। हाँ, ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन करते हैं देखो ILD मूलर बिस्ला प्रिंसिपल से। ऑब्टेन्ड बाई removing the restraint, obtained by removing the restraint, obtained by removing the restraint offered by that stress function, offered by that stress function
offered by that stress function and introduced a directly related and introduced a directly introduced a directly related generalized a directly related generalized unit displacement in direction of unit displacement in the direction of unit displacement in the direction of that stress function in the direction of that stress function. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, मूलर बेंसला प्रिंसिपल अपने को क्या शो करता है ना, देखो द आईएलडी फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन इन स्ट्रक्चर. अभी जो कन्वेंशनल मेथड से अपन ने आईएलडी ड्रॉ करनी देखी है, अभी हर जगह ये मेथड आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप डायरेक्टली आप आईएलडी ड्रॉ कर सकते हो, बिना कोई कैलकुलेशन करे हुए. वो कैसे करेंगे अपन, इस मूलर बेंसला प्रिंसिपल की हेल्प से अपन ड्रॉ करेंगे. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द आईएलडी फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन इन ए स्ट्रक्चर इज represented by its deflected shape obtained by removing the restraint offered by that stress function and introduced a directly related generalized unit displacement in the direction of that stress function. मतलब अपन क्या करेंगे कि जैसे सपोज आपको आर ए के लिए आईएलडी ड्रॉ करनी थी, पहले जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, एग्जाम्पल अभी सॉल्व करे हैं. सपोज आपको आईएलडी ड्रॉ करनी है किसके लिए, आर ए के लिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है. आर ए को हटाओ, आर ए क्या है, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप हटा दो. रिएक्शन को हटा दोगे ना आप, तो उस रिएक्शन के डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट आप दे दो. ऐसे आप आईएलडी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली. तो इनके अपन क्वेश्चन देखेंगे अलग से, पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो मूलर बेंसला प्रिंसिपल के लिए अपन लिख लेते हैं, ये केवल आपको देता है क्वालिटेटिव आईएलडी. मूलर बेंसला प्रिंसिपल आपको किसी आईएलडी देता है क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव. मतलब आप अगर आपकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है ना, तब आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो, बट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की अगर आप आईएलडी ड्रॉ कर रहे हो तो आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इस मेथड से. एमबीपी मूलर बेंसला प्रिंसिपल मेथड से आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनडिटर्मिनेट है. ठीक है. और मूलर बेंसला प्रिंसिपल जो है, इस प्रिंसिपल की हेल्प से अगर आपकी आईएलडी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो कर्व आईएलडी आपको मिलती है. बट जो कर्व का नेचर क्या है, आपका जो कर्व आपको मिल रहा है उस कर्व का नेचर क्या है, ये नेचर इस आईएलडी से पता नहीं चल पाता है. ठीक है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, क्या डिग्री है उस कर्व की, ये आपको इससे पता नहीं चल पाता. ये इसका एक तरह से आप एडवांटेज समझ लीजिए. ठीक है, तो नोट करके अपन लिख सकते हैं इसको, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है काफी. मूलर बेंसला प्रिंसिपल गिव्स ओनली मूलर बेंसला प्रिंसिपल gives only qualitative ILD, gives only qualitative ILD. मूलर बेंसला प्रिंसिपल आपको क्या देता है, क्वालिटेटिव आईएलडी देता है, नॉट क्वांटिटेटिव ऑलवेज, नॉट क्वांटिटेटिव ऑलवेज, नॉट क्वांटिटेटिव ऑलवेज. मतलब हमेशा आपको ये क्वांटिटेटिव आईएलडी नहीं दे पाता है. और कब नहीं दे पाएगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के नहीं दे पाएगा. फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर for determinate structure
डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आईएलडी इज लीनियर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए आपकी आईएलडी कैसी मिलती है? लीनियर मिलती है। लीनियर, हेंस ऑर्डिनेट्स आर कंप्यूटेड। तो इसलिए ऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल निकाल के, सिमिलर ट्राइंगल से, है ना। हेंस ordinates are computed by using similar triangle concept, ठीक है। For indeterminate structure ILDs are obtained curved. For indeterminate structure ILD is obtained curved. For indeterminate structure ILD is obtained curved. Curve can be obtained by applying slope deflection method. Curve can be obtained by applying slope deflection method. Curve can be obtained by applying slope deflection method. स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आप अप्लाई करके आप कर्व ऑब्टेन कर सकते हो। मूलर बिस्ला प्रिंसिपल आपको क्या नहीं देता? ये कर्व का नेचर नहीं देता, ये कर्व का नेचर ये नहीं बताता है। तो मूलर बिस्ला प्रिंसिपल डज नॉट टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द कर्व, डज नॉट टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द कर्व, does not talk about the nature of the curve. ये कर्व का नेचर नहीं बताता है, ठीक है। ये अपन आईएलडी देखेंगे, सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे तब। अभी देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड। अगर अभी तो अपन ने क्या डिस्कस करा है कि आपका केवल 1 किलोटन का लोड आपका रोल कर रहा है लेफ्ट से राइट में, तब आपने रिएक्शन के लिए आईएलडी देखी, आपने शियर फोर्स के लिए आईएलडी दे दी, आपने बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इफेक्ट्स ऑफ रोलिंग लोड। इफेक्ट्स ऑफ रोलिंग लोड। रोलिंग लोड के लिए अपन आईएलडी देखते हैं। रोलिंग लोड के लिए अपन आईएलडी देखते हैं। देखो क्या हो जाएगी। केस 1 रोलिंग लोड का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ लोड, एक से ज्यादा लोड आपके लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ रोलिंग लोड, तो केस 1 क्या हो जाएगा? फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल। पहले अपन क्या कर रहे हैं केस 1 में? फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल, फाइंड position of UDL for maximum shear force, at C, तो UDL की पोजीशन अपने को फाइंड आउट करनी है किसके लिए? शेयर फोर्स की मैक्सिमम कंडीशन के लिए, ठीक है। देखिए यहां पे फाइंड पोजीशन ऑफ UDL फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स एट C, ठीक है। तो यूडीएल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है अपने को, है ना। तो यूडीएल आपका लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है, तो शियर फोर्स सी सेक्शन पे आपको मैक्सिमम मिले, उसके लिए यूडीएल की पोजीशन क्या होना चाहिए? तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि पॉजिटिव शियर फोर्स आपको मिले मैक्सिमम, फिर अपन बात करेंगे नेगेटिव शियर फोर्स आपको मिले मैक्सिमम, देन अपन बात करेंगे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स मिले सी पे। तो उसके लिए आपकी जो यूडीएल है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये क्या आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ आपका क्या है, ये ए पोजीशन पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा सेक्शन सी। अब देखो शियर फोर्स एट सी के लिए आईएलडी अपन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो बार बार अपने को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली आईएलडी बनाएंगे अपन। कैसे आई है ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ये आपकी आईएलडी आती है ना शियर फोर्स एट सी के लिए, ये आईएलडी रहती है आपकी शियर फोर्स एट सी के लिए। अब देखो पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स एट सी की अपन बात करेंगे, तो मैक्सिमम शियर फोर्स मिले अपने को, तो उसके लिए यूडीएल की ये आपकी आईएलडी, ये वाला पार्ट क्या है नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर मैं बात करता हूं कि आपको है ना जो आईएलडी कैसी मिले, अगर नेगेटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए आपका जो शियर फोर्स है ना, देखो आईएलडी टोटल वैल्यू निकालना चाह रहे हो ना आप शियर फोर्स की, तो कैसे निकालते हैं, यूडीएल जो लग रहा है और उस यूडीएल के नीचे जितना एरिया आ रहा है उस यूडीएल को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, अगर आप मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, उस यूडीएल की वजह से सेक्शन सी पे, तो मैं पहले बात कर लेता हूं मैक्सिमम नेगेटिव की, फिर अपन बात करेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव की। पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमम नेगेटिव की, देन वी विल टॉक अबाउट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। देखते हैं अपन यहां पे अपन ने क्या करा, अभी अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की, तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। अब देखो आप खुद देखो यार, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कब मिलेगा, जब आपका यूडीएल है ना इस सी के पूरा का पूरा लेफ्ट में हो, तब आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिलेगा। मतलब आपका यूडीएल कुछ ऐसे हो, यहां पे रखा हो, तो इसको, इस आईएलडी को अपन क्या करेंगे, इस यूडीएल की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। तो शियर फोर्स एट सी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आएगा, शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, W इंटू में, ये इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है, यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल आपका हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट सी पे क्या हो जाएगा आपका, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल हो जाएगा। ठीक है, ये शियर फोर्स एट सी पे आपकी शियर फोर्स आपका मैक्सिमम। अब ये देखो, अगर मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए आपको, तो आपका जो यूडीएल है वो सी के लेफ्ट में होना चाहिए, और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए तो आपका यूडीएल सी के राइट में होना चाहिए। ठीक है, सही है ना, ये मैं बोल रहा हूँ जो करेक्ट है एकदम। तो शियर फोर्स एट सी, अगर आप मैक्सिमम नेगेटिव की बात करते हो, किसकी बात करते हैं अपन, हाँ, शियर फोर्स एट सी इक्वल टू, अगर अपन बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम नेगेटिव की, किसकी बात कर रहे हैं पहले, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल आपका हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल। अब मैक्सिमम नेगेटिव की बात करें ना, तो कौन सा वाला एरिया लेंगे अपन, मैक्सिमम एरिया नेगेटिव वाला है ना, ये वाला एरिया लेंगे अपन, ये वाला। पॉजिटिव की बात करेंगे तो अपन इधर वाला एरिया लेंगे। फिर अब देखिए यहां पे ये आपका हो जाएगा, अगर यूडीएल एज लिख देते हैं इसको, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सी, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सी, यूडीएल इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, यूडीएल इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, यूडीएल इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी।
if it is moving from left to right, if it is moving from left to right, जब आपका यूडीएल कहां से, लेफ्ट से राइट में आपका यूडीएल, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सी, यूडीएल इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट सी के कहां होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। इफ इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है तो ये कहां होना चाहिए आपका, सी के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए। अगर आप निकालना चाह रहे हो तो मैक्सिमम नेगेटिव की बात हो गई। फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की अपन बात करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका सेक्शन यहां पे सी है। इसका आईएलडी क्या आया है, अपन आईएलडी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका आईएलडी आया है, ये आपका आईएलडी आया है, ठीक है। ये आपका पोर्शन नेगेटिव है और ये आईएलडी का पोर्शन पॉजिटिव है। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए ना तो आपका यूडीएल सी के कहां पे होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो आपको ये पॉजिटिव शियर फोर्स मिल जाएगा। तो इस यूडीएल को आप क्या करोगे, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, अगर आप निकालना चाह रहे हो क्या, शियर फोर्स एट सी इक्वल टू कौन सा शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। कौन सा, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल। W इंटू में यहां लिख देते हैं अपन पॉजिटिव एरिया अंडर यूडीएल। ये यूडीएल की मान लो इंटेंसिटी कितनी है, W किलोन्यूटन पर मीटर आपकी यूडीएल की इंटेंसिटी यहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट सी पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉजिटिव की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी वैल्यू जाएगी, W इंटू में एरिया मैक्सिमम। कौन सा वाला एरिया, पॉजिटिव वाला एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स यूडीएल इज शुड बी प्लेस्ड, यूडीएल इज शुड बी प्लेस्ड just right of C, just right of C when UDL is moving from लेफ्ट टू राइट। जब आपका यूडीएल कहां से, लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है। अब आप देखिए यार, खुद देखिए शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा। अब अगर आपको नेगेटिव शियर फोर्स होना तो यूडीएल आपका इस सी के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, सी के जस्ट लेफ्ट में और सी के जस्ट राइट में अगर आपको होगा तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगी। या फिर आप तो इसको ये बोल सकते हो कि यूडीएल आपका कैसा मूव कर रहा है, ये लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है तो मैं इसको हेड मान सकता हूं ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका सिर, हेड। और ये क्या है, ये क्या है, इसका टेल, पूंछ है इसकी। तो अगर आपको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स चाहिए तो इसका सिर कहां होना चाहिए, सी पे, तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स चाहिए तो टेल कहां होनी चाहिए, सी पे, और हेड आगे होना चाहिए। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इस चीज को, बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो केस 1 अपन ने देख लिया शियर फोर्स का,